हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज का अध्याय हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन क्रमांक 6 देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी के है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। आइए दोस्तों, हम अपना सवाल देख लेते हैं एक बार और। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 19 डिग्री से कम होते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो आइए हम एक चित्र बना लेते हैं। तो हमने एक चित्र बना लिया है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है। तो इस त्रिभुज में हम देखें कि समकोण कहाँ पर होगा। समकोण जो एक 19 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो यहाँ पर होगा। और न्यून कोण को यानी कि कोण ए और कोण बी को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो कोण ए ये हो जाएगा और कोण बी ये हो जाएगा। और दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है जहाँ कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर, हल डालेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला हम ज्ञात करते हैं। हमने आपको बताया है कि ये वाला बॉक्स साइन का होता है, ये वाला बॉक्स कॉस का होता है, ये वाला बॉक्स टेन का होता है। तो कॉस यहाँ पर है, कॉस का फार्मूला होगा आधार बटे करण। इसमें आधार बटे करण ये होगा, ये वाली भुजा है, ये वाली करण है। और अगर हम कोण ए लेते हैं तो हमारा लंब ये वाला होगा और आधार ये होगा। अगर कोण बी लेते हैं हम तो हमारा लंब ये वाला होगा और आधार ये होगा। तो चलिए आगे हम हल करते हैं। तो हमें कॉस ए दिया है यहाँ पे, तो कॉस ए का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, कॉस ए का फार्मूला बनेगा हमारा आधार बटे करण। तो आधार हमारा कौन सा है, आधार हमारा अगर कोण ए ले रहे हैं, AC बटे ए बी, क्या लिख लेते हैं, AC बटे ए बी बराबर लिखा है तो बराबर। और कॉस बी का फार्मूला क्या होगा हमारा, तो चलिए कॉस बी का देखते हैं। अगर हमारा थीटा ये है, कोण ये है, तो कॉस बी, जब कोण ये है बी पे, तो लंब हमारा ये होगा और आधार हमारा ये होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, कॉस बी की जगह पर हमारा आधार फिर क्या होगा, BC। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, BC, और बटे में क्या है, AB। ये वाली वजह हमारी AB क्या है, करण। आधार बटे करण होता है तो AB लिख लिया हमने। अब बराबर में ये दोनों कट जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे पास, AC बराबर क्या है, BC। अब जब AC भुजा, ये वाली भुजा AC और BC भुजा, ये आपस में दोनों बराबर हैं। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण भी जितना AC होगा उतना ही कितना होगा, BC के सामने का कोण होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण B। यही हमारा सिद्ध करना था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।